तो मतलब ये एक तरह से जो पूरी मानवता का जो नरसंहार किया गया था ना, उसको बहुत अच्छे से ये फिल्म दिखाई। मूवी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। क्या बोलना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? मैं इतना बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मैं 2 साल पहले कश्मीर से घूम के आई थी और उस समय मुझे जो कश्मीर का जो हालत लगा था, और मैं जिस दिन घूम के रांची पहुँची उसी दिन 370 हटा और मेरे सामने ही मैंने पत्थरबाजों से भी मैंने बात किया था। और कैसी लगी आपको ये मूवी द कश्मीर फाइल? कश्मीर फाइल्स बहुत ही एनर्जेटिक और एक तरह से मतलब वहाँ का पूरी तरह से सच्चाई बताने वाली एक ऐसी फिल्म आई है जिससे कि जो आम जनता है, जैसे हम लोग जिन्हें ज़्यादातर कश्मीर में क्या सच्चाई थी ये सब के बारे में उतना नहीं पता था, बस पता था कि वहाँ से कश्मीर पंडितों का पलायन हुआ था, लेकिन उनके साथ क्या बर्बरता हुई थी ये सब के बारे में हम लोग बिल्कुल अनजान, बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं हम लोगों जानते। ने इतिहास पढ़ा लेकिन इस इतिहास को हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा। जी नहीं, हम लोग को नहीं पढ़ाया गया। जी नहीं, ये किसी टेक्स्ट बुक में नहीं था, कोई सोशल साइंस की बुक में नहीं था, जो आज हमें इस सिनेमा के मार्गदर्शन से मिला है 2019 में। एंड आई वॉज देयर, मैंने डल लेक में स्टे किया और मैं जहाँ जहाँ गई एक्चुअली ये पिक्चर की जो सच्चाई है ये दिखाना बहुत ही ज़रूरत था। और क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस की, क्योंकि जितने भी कश्मीर के जितने भी गुलमार्ग, देन पहलगाम एंड सोनमार्ग, आपको टूरिस्ट जो गाइड है आपको वहाँ तक ले जाएंगे, लेकिन ये सारे जो जगह है सब कुछ टेररिस्ट या पाकिस्तानी लोगों के अंडर में है, वो लोग आपको घुमाने ले जाएंगे। इस डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, विवेक अग्निहोत्री जी के बारे में? इन्होंने जिस तरह से मूवी को बनाया है ये कहाँ तक सच है? जी, अब ये सच्चाई का प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो और बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं जो कि मतलब फिल्म में सच्चाई के अलावा भी और उसको और थिएट्रिकल बनाते हैं, उससे दूर रख के इन्होंने सच्चाई पे ज़्यादा फोकस किया है और वही जो है ऑडियंस को एक पूरा ग्रिप बना के रखा है, जिसके कारण ही ये फिल्म और शायद और ज़्यादा सक्सेस जो रोक रहे, क्योंकि टोटली सच्चाई जो है, इमोशन है, सच्चाई है, लोगों का जो क्या बोले, हम लोगों को इतना कुछ मालूम नहीं था, इतिहास में पढ़ने के लिए भी ये सब नहीं मिला, हम लोगों ने ये सब नहीं मिला, लेकिन हम लोगों को इतना पता था। लेकिन ये चीज़ है कि कश्मीर में सारे लोग खराब नहीं। जी, मुझे तो लगता है कि ये सारी फिल्म जो कि मतलब सच्चाई पे बेस्ड है, उनको किसी चीज़ की प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रमोशन की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना किया। जहाँ एक तरफ जनता पूरा सपोर्ट कर रही है, उन्होंने उसी तरफ दूसरी तरफ कपिल शर्मा जी ने डायरेक्टली साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं इनका प्रमोशन नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? ये कहाँ तक सही है? लेकिन मुझे तो लगता है कि कपिल शर्मा जी को मतलब अपने शो की टीआरपी रेटिंग के अलावा भी, प्रोड्यूसर को पुश करने के अलावा भी टीआरपी तो और भी बढ़ती ना इस मूवी, हाँ, जितना सुपर डुपर मूवी आई उनकी टीआरपी तो और भी हाई हो जाती है। हम ये सब ही आ जाता है ना, यही सब दिक्कत आ जाती है कि बॉलीवुड के प्रेशर में जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को हमेशा ये चीज़ आ ही जाती है कि वो है तो बॉलीवुड के प्रेशर में, यही सब आ जाती है। जो डल लेक में जो लोग रहते हैं, बिकॉज आई हैड बीन देयर एंड मैं वहाँ स्टे करके आई हूँ, और वहाँ पर जो हाउस बोट में जो लोग, जितने भी हाउस बोट के लोग रहते हैं, वो लोग टोटली इंडिया को सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे कि अमित शाह जी ने वहाँ पर जाके 26 में जो लाल चौक में झंडा जो फहराए, फिर अभी जो डल लेक को सजाया गया था, मैं घर में बैठ के वहाँ देखी हूँ, बिकॉज आई हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स विद देम, क्योंकि बिकॉज वो लोग तन मन से वो लोग इंडियन है। हमारे देश में पंडितों को पूजनीय माना जाता है, भगवान के बाद दूसरा दर्जा उन्हीं को दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में पंडितों के साथ ऐसा अत्याचार हुआ, उनकी माँ बहनों के साथ इतना अत्याचार किया गया, इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो है जिससे ही कि पूरी हमारे समाज को मतलब उससे दूर रखा गया है, बट काफ़ी ज़्यादा ही दूर रखा गया है, और यही फिल्म देख सकते कारण ही हम लोग को सच्चाई के बारे में पता चलता है। सिर्फ पंडितों ही नहीं, वहाँ पे तो दिखाया कि जो मॉडरेट मुस्लिम थे वो लोग के साथ भी बर्बरता हुई, ये भी फिल्म में दिखाया। सिख, बुद्धिस्ट, हर मुस्लिम के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। मतलब जो वहाँ अगर उनकी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, हाँ, और जो कश्मीर पंडितों के पलायन में जो हेल्प भी कर रहे हैं, उनके साथ भी वो बर्बरता की जा रही है। लेकिन वो लोग भी चाह रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे भी जो है वहाँ सारे जो डल लेक के जो हाउस बोट ओनर्स है, वो लोग उनके बच्चों को वो लोग बाहर इंडिया में पढ़ा रहे हैं, कोई पुणे में पढ़ रहे, कोई बाहर पढ़े, बिकॉज वो लोग भी चाह रहे हैं कि बच्चे इंडिया जितना जल्दी वहाँ पर आ जाए, इंडिया लोग वहाँ पर बस जाए, क्योंकि सारे हम वहाँ जो आतंकवादी लोग जो हैं वो लोग उन पर कैप्चर करके रखे हैं, क्योंकि सारा चीज़ जो है ब्रेन टोटली डाउन करके रखे, स्कूल नहीं है। अनुपम खेर और
चाहेंगे वो उनके लोग बारे तो में? वेटरन एक्टर हैं ही, वही जो फिल्म को शुरू से लेके अंत तक एकदम ग्रिप बना के रखते हैं। बहुत दिन बाद हमारे मिथुन दा मूवी में आए, जी जी। उनके बारे में कुछ? मिथुन दा तो मतलब उनका तो अलग ही ऑरा रहता है, वो जो भी रोल प्ले करते हैं इतना परफेक्टली करते हैं, एकदम उसमें पूरा अपनी गहराइयों को एकदम लेके आ जाते हैं। और हम हमारी उम्र से लेके जो बड़ी उम्र तक की जनता है वो सब तक एकदम एकटक होके बस देखते रहते हैं। जब हमारी गाड़ी में पत्थर फेंक रहे थे तो हमने पूछा था, तो लोग बोले कि हमारे न स्कूल है, न कॉलेज है, न कुछ है, एंटरटेनमेंट कुछ नहीं है, सारा कुछ बंद है। तो हम लोग को घर में खाना मिल जाता है, 50 रुपया पर डे पर बच्चों को मिलता है पत्थर फेंकने का। 50 रुपये पर डे बच्चों को मिलता है पत्थर फेंकने के लिए। अच्छा। तो उससे वही तो 4 बच्चे हैं तो 200 मतलब हो गया, तो घर में खाना तो आ जाता है। जब पत्थर फेंकने से उनको घर में खाना मिल जाता है। तो मतलब ये एक तरह से जो पूरी मानवता का जो नरसंहार किया गया था ना, उसको बहुत अच्छे से ये फिल्म दिखाया। अच्छा, मोदी जी के आने के बाद वहाँ पे सुधार हुआ या नहीं? एक्चुअली ये आर्टिकल 370 जो हटाना चाहिए था, जिसके बारे में पूरा संघर्षी जो कश्मीर पंडितों का ही नहीं वहाँ के सारे लिबरल्स का था, वो हमको लगता है कि ये मोदी सरकार के आने के बाद ही वो संघर्ष जो है सफल होगा। बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। और मैं था उस दिन मूसा का जो मर्डर हुआ था उसी दिन हुआ था, और हमारा गाड़ी रोक के पत्थर फेंका ही जा रहा था। आपकी गाड़ी में ही पत्थर फेंका जा रहा था, लेकिन टूरिस्ट लोग कश्मीरी में बात किए तो हमको लोग छोड़ दिया गया। और बट पीपल आर वेरी गुड, है ना। हमें तो हम वहाँ के कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं कि आपका 60% लोग बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, लेकिन हम लोगों को जो हमारी जो एक्सपीरियंस हुई, जितने भी आपका टूरिस्ट प्लेसेस आर कैप्चर्ड बाय दीज पीपल। जी जी, काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट को हिंदू पार्टी अगर संभाले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितना मुस्लिम को छूट दे के रखते हैं ना, वो उतना ज़्यादा सर पे चढ़ती है, जो कि फैक्ट की बात है, ये कोई छुपाने वाली बात है नहीं। वो आते हैं माइनॉरिटीज़ की तरह बट जाते हैं मेजॉरिटीज़ की तरह, वो तो है। वो हमेशा के जैसे छोटे मोटे देश है हमारे अगल बगल, इजिप्ट वगैरह, वहाँ का सब रिलीजन ख़त्म करके बस वो मेजर है। मीन्स हम लोगों को बोला गया कि हम लोग पठान से, हम लोग इंडियन नहीं है, तो इसलिए मतलब हम लोग जो पैसा आपसे मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। बट मैं बहुत जल्दी मैं चाहती भी हूँ कि लोग वहाँ जाए, क्योंकि वो जन्नत सचमुच जन्नत है। हाँ, मतलब तो जन्नत ही बोला जाता है, और इतनी खूबसूरती है। और जैसे कि मेरी बेटी बोर हो रही थी तो वहाँ पर उसको किताब की ज़रूरत है, लेकिन एक भी किताब दुकान मुझे नहीं मिली। और कश्मीर में एक भी किताब दुकान नहीं, और किताब दुकान मुझे वहाँ मिली जहाँ पर यूनिवर्सिटी है, कश्मीर की जम्मू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मिली। वहाँ पर मैं जब हम लोग गए थे तभी भी 2G मोबाइल चल रहे थे, और मतलब डाटा भी हम लोग केवल आइडिया, और वो पोस्ट पेड नॉट प्रीपेड, है ना। एक भी पुरानी खंडर सी थी बिल्डिंग, हमने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये हमारा मूवी हॉल है जो 30 साल से बंद है। अच्छा, कपिल शर्मा के बारे में आप जानती होंगी? हाँ, हम लोग शो देखते हैं, जो कि उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया इस फिल्म को प्रमोट करने से। हाँ, क्योंकि देखिए मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि इसलिए कि देखिए हमारा जो शोबिज़ है, हाँ। हमारा फिल्म इंडस्ट्री एक शोबिज़ है, बड़े बड़े स्टार्स आएंगे, डांस, क्योंकि जो ये अग्निहोत्री सर की जो मूवी है, विवेक अग्निहोत्री, इनका मूवी ताशकंद कितने लोगों ने देखा? बहुत, पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन उनका मूवी जो ताशकंद है, हाँ। ताशकंद को उन्होंने सही ढंग से लाया था, क्योंकि हमारा जो इनका जो डेथ हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का, तो उनके पीछे डेथ किसका था वो तो ओपनली बता ही दिए थे, हाँ। है ना। वो तो हम लोग सबको ही जानते थे, तो इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के डेथ के पीछे भी किसका हाथ था वो भी सबको ही जानते थे, है ना। तो अभी हम इतना चाह रहे थे कि जो ओरिजिनली हिस्ट्री है, हमारा हिस्ट्री को, मैं खुद हिस्ट्री की टीचर हूँ, मैं DAV बरियाती में पढ़ाती हूँ, और हम इतना चाहते, मैं हमेशा बच्चों को बताए भी थे। अभी जो आपका यूक्रेन और रशिया वाली बात, मैं आज से 12 साल पहले बताती कि ये होने वाला हो सकता है ना। तो ये चीज़ आपको जितना आप मतलब इसको आगे कीजिएगा ना, हमारे बच्चों को ये हिस्ट्री जानना चाहिए कि कश्मीर हमारा, क्योंकि वहाँ के लोग फॉरेनर है। क्योंकि मेरी फ्रेंड बोली हो कहाँ जा रहे हो,
आप लोग इंडियन हो? एक आदमी आके हम लोग से पूछा आप लोग इंडियन हो? हम बोले यस हम लोग इंडियन है। फिर बोलो आप लोग कहाँ ठहरे हो? तो हम लोग, क्योंकि उन लोगों को बहुत लोगों को ये है कि हम लोग इंडिया से आए हैं, मतलब इंडिया इज़ फॉरेन टू देम। अच्छा।